प्रयागराज का महाकुंभ 2025 अपने भव्यतम स्वरूप में था। करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। संगम तट पर हर दिन लाखों लोग गंगा स्नान कर रहे थे। साधु संतों के आश्रमों में ज्ञान की गूंज सुनाई दे रही थी। हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। महाकुंभ के इस पर्व में जहां आस्था और भक्ति की लहरें चल रही थीं, वहीं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई कड़े नियम लागू किए थे। इनमें कुछ क्षेत्रों में गंगा स्नान पर प्रतिबंध भी शामिल था, जिससे श्रद्धालुओं की नाराजगी बढ़ रही थी। काशी से आए स्वामी तपस्वरूपानंद को लोग एक जीवित तपस्वी मानते थे। उनके सरल जीवन और गहन ज्ञान ने उन्हें एक अलग पहचान दी थी। उनके अनुयायी कहते थे कि स्वामी जी ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा हिमालय की गुफाओं में ध्यान और साधना करते हुए बिताया है। महाकुंभ में उनके आगमन की खबर जंगल की आग की तरह फैली। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उनके प्रवचन सुनने के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। स्वामी जी के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि वह किसी के भी हृदय को छू लेते थे। एक सुबह स्वामी तपस्वरूपानंद ने अपने शिष्यों से कहा, आज का दिन गंगा मां के चरणों में समर्पित होगा। हम सभी संगम तट पर जाकर गंगा स्नान करेंगे। स्वामी जी के इस निर्णय से उनके अनुयायियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे उनके साथ संगम तट की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने गंगा मां को प्रणाम किया और स्नान करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन तभी प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। क्षमा करें स्वामी जी, यह क्षेत्र स्नान के लिए प्रतिबंधित है। स्वामी जी ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? अधिकारी ने कहा, यहां भीड़ नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। भगदड़ का खतरा है। कृपया किसी अन्य स्थान पर स्नान करें। यह सुनते ही स्वामी जी के साथ आए श्रद्धालु और अनुयायी भड़क उठे। यह अन्याय है। गंगा मां पर किसी का अधिकार नहीं। यह हमारा अधिकार है। हमें रोका नहीं जा सकता। धीरे धीरे हंगामा बढ़ने लगा। लोग प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी असहाय नजर आने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इस तनावपूर्ण माहौल में स्वामी तपस्वरूपानंद ने भीड़ से कहा, शांति रखो। गंगा केवल जल का स्रोत नहीं, यह हमारी आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अगर यहां स्नान नहीं हो सकता तो इसका यह मतलब नहीं कि गंगा हमसे दूर है। उन्होंने गंगा तट पर ही ध्यान लगाने का निर्णय लिया और अपने अनुयायियों से कहा, हम यहां बैठकर प्रार्थना करेंगे। गंगा में स्नान से पहले अपने मन को शुद्ध करना अधिक महत्वपूर्ण है। स्वामी जी के ध्यान में बैठते ही संगम तट का माहौल बदलने लगा। वहां मौजूद श्रद्धालु भी ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही देर में गंगा के पानी में हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं गंगा मां वहां उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दे रही हों। तभी अचानक गंगा का पानी धीरे धीरे तट की ओर बढ़ने लगा। लोग यह देखकर दंग रह गए। ऐसा लगा जैसे गंगा मां स्वयं स्वामी जी के चरणों तक आ गई हों। यह दृश्य देखकर प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वामी जी के पास जाकर माफी मांगी और कहा, स्वामी जी, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप यहां आए। कृपया हमें क्षमा करें। अब आप गंगा में स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गंगा में उतरने की आवश्यकता नहीं। गंगा तो मेरे भीतर है। स्नान का अर्थ केवल शरीर को शुद्ध करना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना है। इस घटना ने पूरे महाकुंभ में एक नई चेतना को जन्म दिया। स्वामी तपस्वरूपानंद की इस घटना ने न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि प्रशासन को भी यह सिखाया कि भक्ति का असली अर्थ त्याग, शांति और सहनशीलता में है। लोगों ने इस घटना को पूरे देश में फैलाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। हजारों लोगों ने इस घटना से प्रेरणा ली और समझा कि सच्चा स्नान मन और आत्मा की शुद्धि है। यह कहानी केवल एक साधु और गंगा स्नान तक सीमित नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति अहंकार से मुक्त होकर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने में है। संयम और शांति से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।